एवं विद्या भारती की योजना से आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की तरफ से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। तो ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो आज के वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.5 यानी कुछ सवाल आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे कि मूलों की समीकरण के अंदर है उसकी प्रकृति ज्ञात करना, यानी मूल कैसे होंगे वो। तो मूल वास्तविक, समान, मूल वास्तविक, भिन्न और अवास्तविक, तो ये सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने जब मूल वास्तविक व समान हो तो उसमें k का मान ज्ञात किया था। अब हमें उससे है वो आगे चलते हैं और तीसरा सवाल है k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो वास्तविक व भिन्न है, इसका मतलब क्या है कि 0 के मान से d का मान है वो बड़ा है। तो a बराबर x² का गुणांक k, b बराबर 2, c बराबर 1। अब शर्त के अनुसार है b² माइनस 4ac मूल वास्तविक व भिन्न है, तो d का मान से आप लोगों का क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इसके अंदर मान रखते हैं, b का मान 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 1 बड़ा है 0 से। अब इसको सरल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k है वो बड़ा है 0 से। अब देखिए इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आया तो 1 माइनस k बड़ा है 0 से। अब इसके अंदर ये 4 0 में 4 का भाग दिया तो 1 माइनस k बड़ा है 0 से। तो k कितना हो जाएगा, k 1। तो इसका मतलब है k का मान है वो 1 से कम है, अतः k का मान 1 से कम है। क्योंकि ये पक्षांतर हो गया तो यहाँ प्लस का हो गया, ये 1, तो k से 1 बड़ा है, तो k का मान है वो आप लोगों के 1 से क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल, नहीं चौथा सवाल देखिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो व्यापक मानक रूप से तुलना कर लेते हैं। तो a का मान कितना 1, b का मान कितना 5k और c का मान है वो 16। अब शर्त के अनुसार है b²
माइनस 4AC मूल वास्तविक नहीं है, तो 0 से मान है वो छोटा होगा। तो b का मान 5K 4 इंटू 1 इंटू 16 बड़ा है 0। अब देखिए 5K का स्क्वायर करते हैं 25K स्क्वायर माइनस 16 चौका 64। अब इसको ऐसा ही रख देते 5K का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखो सर्व समीकरण बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हो गया 5K प्लस 8 5K माइनस 8 से बड़ा है 0। तो अब देखिए अतः 5K माइनस 8 से बड़ा है 0। तो 5K 8 यहां से ये चला गया माइनस से यह प्लस, तो K बराबर K 8/5। तो कहने का अर्थ है K का मान 8/5 से तो छोटा है। दूसरा है 5K प्लस 8 बराबर 0 नहीं, 5K प्लस 8 0। तो K बराबर हो गया K माइनस 8/5। तो K का मान 8/5 से तो छोटा है, परंतु माइनस 8/5 से बड़ा होगा। तो लिख देते हैं K का मान 8/5 से छोटा या माइनस 8/5 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों स्थितियां देख ली, मूल वास्तविक बराबर, मूल वास्तविक भिन्न और मूल वास्तविक नहीं। तीनों स्थितियों की हम लोगों ने सवाल को सरल करके देखा। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी होता है। इसमें शर्त दी गई है मूल वास्तविक व बराबर है। तो ये देखिए इसके अंदर मानक रूप से तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान है तो b माइनस सी, b का मान c माइनस ए और c का मान a माइनस बी। इसकी तुलना कर लेते हैं। अब शर्त यही है मूल वास्तविक बराबर है तो d बराबर 0, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब मान रख देते हैं
बी का मान सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बी माइनस सी का मान ए माइनस बी बराबर 0। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो इसको खोला तो क्या हुआ, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व समीका से। अब ये -4, अब इस दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो यदि गुणा करते हैं तो मान लो लिख लो बी ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी बराबर 0। तो सरल करते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, ए को बी से ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी को बी से गुणा किया माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी बराबर 0। तो इसको सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, अब देखिए ए बी स्क्वायर ए सी बी सी कोई सहजाती नहीं है देखो, अब माइनस प्लस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस, क्योंकि गुणा करते हैं तो 4bc बराबर 0। अब इसको मैं अब देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, तो किस चिन्ह के कितने ज्यादा है, प्लस के 2ac प्लस 2ac। अब माइनस 4ab और माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर अपने स्थान पर है, ये माइनस का 2ac, ये प्लस का 4ac प्लस का 2ac, फिर ए स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस 4ab, यहाँ इसका है वो क्रम से जमाया है तो माइनस 4bc प्लस 4b। अब देखिए इसका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac की सर्व समीका से मैं लिख सकता हूं कि c प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर दोनों के अंदर वो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 4b, तो 4b आ रहा तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 4b में 4b का भाग लिए माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया c, 4b से 4b चला गया c। और चार बी किस संख्या का वर्ग करूं, 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यदि इसको मैं है वो पूरा a मानता हूं, इसका b मानता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो इस प्रकार से ये वापस हमें
प्राप्त हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए सी प्लस ए, या ए प्लस सी कर दे क्रम से, सी प्लस ए रहना, सी प्लस ए माइनस 2b बराबर में 0 बराबर में 0 बराबर ऑल इसका 0। अब देखिए इसको खोलते हैं वापस, a माइनस, तो ये प्राप्त होता है सी प्लस ए माइनस 2b। तो अब यहां का स्क्वायर हटाता हूं, तो अगले वाले का क्या हो जाता है वर्गमूल, तो c प्लस ए माइनस 2b यहाँ 0, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0, तो इसको क्रम से लिख देता हूँ a प्लस सी बराबर 2b। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। तो इस प्रकार से हम लोगों के 3.5 के सवाल थे और हम लोगों ने हल करने सीखे हैं। तो ये जो सवाल करवाए हैं वो तो कक्षा कार्य में करना है, शेष इसमें जो सवाल बचते हैं वो गृह कार्य के रूप में करना है।